हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ फिजिकल डिस्कम्फर्ट ही नहीं बल्कि इमोशनल डिस्कम्फर्ट का भी कारण होता है, और वो है बर्न स्कार्स। मैं डॉक्टर शिल्पी विदानी हूँ। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं बर्न वुंड स्पेशलिस्ट हूँ और हम हर तरीके के बर्न स्कार्स को ट्रीट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बर्न स्कार्स के क्या टाइप होते हैं, किन बर्न्स में कैसे स्कार्स बन सकते हैं और उनके ट्रीटमेंट्स के क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और कैसे आप अपने बर्न स्कार ट्रीटमेंट को कस्टमाइज करवा सकते हैं ताकि आपको अपने बर्न स्कार्स का बेस्ट रिजल्ट मिल सके। अब आते हैं टाइप ऑफ बर्न्स पे। तो बर्न के टाइप जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो स्कार बनता है इसका वो डायरेक्टली इस पर डिपेंड करता है कि आपका बर्न कैसा था। तो पहली टाइप है सुपरफिशियल बर्न। सुपरफिशियल बर्न का मतलब है कि सिर्फ रेडनेस आती है, ब्लिस्टर्स तक नहीं होते और ये बहुत ही इजीली ट्रीटेबल कंडीशन है। यूजुअली बहुत बार लोग इसमें डॉक्टर की कोई सलाह नहीं लेते और घर पे ही ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन इससे जो एक प्रॉब्लम हो सकती है स्पेशली इंडियन स्किन टाइप में, वो है हाइपर पिगमेंटेशन। जो जली हुई जगह है उसका थोड़ा काला हो जाना या डार्क पड़ जाना। यूजुअली लेजर्स या कुछ ऑइंटमेंट्स की मदद से हम इसको ठीक कर सकते हैं। कुछ लोगों में ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है दूसरे लोगों के मुकाबले, जैसे कि जो डार्क स्किन वाले लोग होते हैं या हायर फिट्जपैट्रिक टाइप वाले स्किन होते हैं, उनमें ये डार्कनेस की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। तो शुरुआत के दिन में अगर ख्याल रखेंगे और अगर एक्सपर्ट्स की सलाह लेंगे तो आप इस प्रॉब्लम से टोटली बच सकते हैं कि वो बर्न स्कार कभी काला ही ना पड़े। जो सेकेंड टाइप के बर्न्स हैं वो होते हैं सेकेंड डिग्री बर्न्स। मतलब इसमें स्किन का कुछ हिस्सा खराब हो गया है, जो ऊपरी परत है स्किन की वो खराब हो गई है। और यूजुअली जब अक्यूट स्टेज में हम इनको देखते हैं तो उनमें ब्लिस्टर्स होते हैं। बहुत बार ये बहुत अच्छे से हील कर जाते हैं और थोड़ा बहुत सिलिकॉन जेल, सिलिकॉन शीट वगैरह की मदद से ये काफ़ी अच्छा स्कार फॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ केसेस में इनके स्कार्स बहुत विजिबल होते हैं। इनमें जो ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के वो हैं CO2 लेजर, माइक्रो नीडलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी, PRP और नैनो फैट ग्राफ्टिंग। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं जिसमें कि ये स्कार्स इफेक्टिवली बिना सर्जरी के ट्रीट हो सकते हैं। अब हम आते हैं डीपर बर्न्स में। जो डीप बर्न्स हैं जिनमें कि स्किन का एक ज़्यादातर हिस्सा खराब हो जाता है, उन केसेस में आइडियल तो यही है कि जब आपका बर्न हुआ हो आप तभी स्किन ग्राफ्टिंग कराएं, क्योंकि इससे ये जो बहुत खराब से दिखने वाले स्कार्स हैं या बहुत सिकुड़े हुए स्कार्स हैं वो उसी समय ही ट्रीट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब एक नई चमड़ी लगती है तो वो एक बहुत अच्छे तरीके से हीलिंग कर देती है। बट कुछ पेशेंट्स इतने फॉर्चुनेट नहीं होते कि उनको शुरुआत में ही बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिले, और यूजुअली वो जो स्कार्स हैं वो ऐसे बिल्कुल सिकुड़ के और अगल बगल का हिस्सा भी वो खिंचा हुआ होता है वैसे हील करते हैं। अक्सर इन स्कार्स में खुजली की समस्या होती है, हाइपोट्रोफिक स्कार्स होते हैं, बहुत बार कीलॉइड बन जाता है। तो अगर आप कुछ ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आप ट्रीटमेंट देख रहे हैं तो इसमें बाद में भी स्किन ग्राफ्टिंग के जरिए बहुत हद तक इनको नॉर्मलाइज किया जा सकता है। इनमें यूजुअली सिर्फ नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स फ़ायदा नहीं करते और बहुत लंबा टाइम लग सकता है और उतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं आता। तो यूजुअली जो डीपर बर्न्स हैं उनमें स्किन ग्राफ्ट कराना पहले बेहतर है, बाद में आप लेजर्स के जरिए और भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अब जब हमने इतनी बात कर ली बर्न स्कार्स के बारे में, तो एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि बहुत बार शुरुआत के टाइम में जब बर्न वुंड हील कर रहा होता है तो बहुत खुजली होती है और यूजुअली पेशेंट्स एक इस खुजली के साइकिल में फंस जाते हैं और वो बार बार इचिंग करते हैं, जिससे कि उनका स्कार और भी खराब हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर ऐसी कोई समस्या आपको है तो आप पहले ही ट्रीटमेंट करवाएं। ऑफ कोर्स ऑप्शंस बहुत हैं, स्किन ग्राफ्टिंग से लेके CO2 लेज़र, MNRF, नैनो नीडलिंग, मीजोथेरेपी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नैनो फैट ग्राफ्टिंग, Q स्विच लेज़र। इतने सारे ऑप्शंस हम क्लिनिक में करते हैं और इसलिए ज़रूरी है कि आपके बर्न स्कार्स को हम प्रॉपरली देखें और आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग उस ट्रीटमेंट को कस्टमाइज करें। इसका इसलिए इम्पोर्टेंस है कि हर बर्न स्कार एक जैसा नहीं होता और ये बहुत एक इमोशनल टर्ब्यूलेंस का टाइम होता है। आप बहुत ज़्यादा अपने बर्न स्कार्स से ऑक्यूपाइड रहते हैं। जब भी आप उस स्कार्स को देखते हैं तो शायद आपको हमेशा वो इंसिडेंट याद आता हो जिसने कि आपको इस कंडीशन में ला पहुंचाया। तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट बहुत हद तक सिर्फ फिजिकल डिस्कम्फर्ट के लिए नहीं बल्कि एक इमोशनल कंफर्ट के लिए, आपकी कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी हो जाता है। आप अगर ऐसे कुछ बर्न स्कार से जूझ रहे हैं या आप किसी को जानते हैं जो ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली उनको एनकरेज कर सकते हैं कि वो हमसे कांटेक्ट करें और हमारी पूरी टीम मौजूद है, हमारे एक्सपर्ट्स हैं
जो आपको इस तकलीफ से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी जर्नी ऐसी होती है कि ये ट्रीटमेंट एक बार में नहीं, कुछ सेशंस लगते हैं, लेकिन डेफिनेटली एवरी टाइम यू गेट अ सेशन डन, आप पिछली बार से बेटर होते जाते हैं। तो मैं इस वीडियो को इसी नोट पे ख़त्म करना चाहूँगी कि रिमेंबर, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपके स्कार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और हम बहुत इफेक्टिवली बर्न स्कार्स को ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर्स मौजूद हैं, आप अपने फोटोग्राफ्स हमारे तक व्हाट्सएप के ज़रिए पहुंचा सकते हैं और हमारी टीम मदद के लिए तैयार है।